प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में अक्सर कलह और अशांति का माहौल बना रहता था। किसान को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह अपने घर में सुख और शांति ला सके। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए हैं। उसने सोचा कि बुद्ध से मार्गदर्शन लेने से उसके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है। किसान ने लंबी यात्रा की और अंततः बुद्ध के पास पहुंचा। उसने उन्हें अपनी समस्या बताई। भगवान, मेरे घर में शांति नहीं है, हमेशा कलह होती रहती है। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं कि मैं अपने परिवार के साथ सुख और शांति कैसे पा सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे परिवार से एक मुट्ठी धान ले आओ जहां कभी कोई दुख न हुआ हो। किसान ने सोचा कि यह तो आसान काम है और तुरंत ही गांव की ओर चल पड़ा। वह एक एक घर जाकर पूछता, क्या इस घर में कभी कोई दुख नहीं हुआ? हर घर से उसे यही उत्तर मिला, दुख तो जीवन का अभिन्न हिस्सा है। किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हुई थी, तो किसी के घर में बीमारी ने दस्तक दी थी। कई घरों में जाने के बाद किसान को यह समझ में आया कि संसार का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुख से गुजरता है। वह बुद्ध के पास खाली हाथ लौटा और बोला, भगवान, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख न हो। बुद्ध ने तब कहा, तुमने सही कहा। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो दुख से अछूता हो, लेकिन जो लोग अपने दुख को समझते हैं और एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखते हैं, उनके घर में शांति बनी रहती है। अपने परिवार के सदस्यों को समझने और उनके दुख सुख में उनका साथ देने से ही घर में सुख और शांति आ सकती है। किसान को बुद्ध का संदेश समझ में आ गया। वह अपने घर लौटा और परिवार के साथ खुलकर संवाद करने लगा। उन्होंने एक दूसरे को समझना और सहारा देना शुरू किया और धीरे धीरे उनके घर में सुख और शांति का वातावरण स्थापित हो गया। कहानी का सार यह है कि शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की समझ, धैर्य और प्रेम से आती है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनका साथ देते हैं, तभी सच्चा सुख और शांति हमारे जीवन में आती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति रहता था। लोग उसे बुद्ध की शिक्षाओं का अनुयायी मानते थे और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उसके पास आते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति उसके पास आया और कहा, गुरुजी, मेरे घर में शांति नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा और तनाव बना रहता है। कृपया मुझे इसका उपाय बताइए। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे घर में शांति तभी आ सकती है जब तुम उसे लाओगे। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। वह व्यक्ति ध्यान से सुनने लगा। वृद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था जो हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता था। उसे हर समय अपने राज्य में शांति और सुख की कमी महसूस होती थी। एक दिन उसने बुद्ध से मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने उसे एक छोटे बीज का पौधा दिया और कहा, इसे अपने महल के बीचों बीच लगाओ और ध्यान से इसकी देखभाल करो। जब यह वृक्ष बड़ा हो जाएगा, तब तुम्हें शांति मिलेगी। राजा ने बुद्ध की बात मान ली और पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने लगा। वह हर रोज उसे पानी देता, उसकी मिट्टी ठीक करता और ध्यान से उसे देखता। समय के साथ पौधा बढ़ने लगा और उसके साथ राजा की चिंता भी धीरे धीरे कम होती गई। पौधे की देखभाल करते हुए राजा को एक एहसास हुआ, जिस प्रकार वह पौधे की देखभाल करता है, उसी प्रकार उसे अपने राज्य और परिवार के साथ व्यवहार करना चाहिए। उसे समझ में आया कि जिस तरह पौधा सही देखभाल से बढ़ता और स्वस्थ रहता है, वैसे ही परिवार और समाज में शांति भी ध्यान, देखभाल और प्रेम से आती है। राजा ने अपने परिवार और राज्य के लोगों के साथ धैर्य और करुणा से व्यवहार करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसके राज्य में सुख और शांति का वातावरण बन गया। राजा ने सीखा कि शांति बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे अपने भीतर से उत्पन्न होती है। कहानी सुनाने के बाद वृद्ध व्यक्ति ने युवक से कहा, यदि तुम अपने घर में शांति चाहते हो, तो सबसे पहले खुद के भीतर शांति लाओ। अपने परिवार के साथ धैर्य, प्रेम और समझ से पेश आओ। जैसे बुद्ध ने राजा को समझाया, वैसे ही तुम्हें भी शांति लानी होगी। जब तुम अपने भीतर सुख और शांति अनुभव करोगे, तो तुम्हारा घर भी उसी शांति से भर जाएगा। युवक ने इस बात को समझा और घर जाकर बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अपने परिवार के साथ प्रेम और धैर्य से व्यवहार करने लगा। कुछ ही समय बाद उसके घर में भी सुख और शांति लौट आई।